कभी सोचा है कि शाही महलों की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कैसे कैसे राज दफन होते हैं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के अंधेरे पन्नों से निकलकर सीधे एक राजकुमारी के बेडरूम तक पहुंच गई। सोचिए, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद नॉर्वे की राजकुमारी मार्था लुईस के हैं। उनकी इस डरावनी आबीती के साथ ही चलिए इस रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी की हीरो हैं राजकुमारी मार्था लुईस, नॉर्वे के राजा हेराल्ड की बेटी। इनकी शाही जिंदगी में एक ऐसा गहरा डरावना राज छिपा था जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। और ये खौफनाक घटनाएं तब शुरू हुईं जब राजकुमारी की उम्र सिर्फ 14 साल थी। मतलब एक ऐसी उम्र जब वो इन सब चीजों से बहुत दूर थीं। उन्हें एक ऐसे डर का सामना करना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और सबसे तकलीफ की बात ये थी कि इस डर का सामना उन्हें बिल्कुल अकेले करना पड़ रहा था। उनके अपने परिवार को लगता था कि ये बस एक बच्ची का वहम है, उसकी कल्पना है। सोचिए, इस वजह से उनका डर और कितना बढ़ गया होगा। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी अजीबोगरीब और परेशान करने वाली घटनाएं थीं जिनका सामना राजकुमारी को अपने ही बेडरूम में हर रात करना पड़ता था। हर रात का अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे किसी ने उन्हें सोते हुए बिस्तर में बुरी तरह झकझोर दिया हो। कभी खाली कमरे से रोने और चीखने की आवाजें गूंजतीं। उन्हें हर पल ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। और ये सब तभी होता था जब वो कमरे में अकेली होती थीं। तो सवाल यहीं उठता है कि आखिर राजकुमारी के कमरे में था कौन? कोई इंसान था, ये सिर्फ उनका वहम था, या फिर सच में कुछ और था? इस सवाल का जवाब किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि उसी शाही महल की दीवारों में दफन एक काले, भुला दिए गए इतिहास में छिपा था। और एक दिन ये राज खोला खुद राजा हेरल्ड ने, यानी राजकुमारी के पिता ने। जो बात सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। पता ये चला कि शाही परिवार के रहने से पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो किला एक बहुत ऊंचे पद वाले नाजी एसएस जनरल का घर हुआ करता था, और युद्ध में हार के बाद उसी जनरल ने महल के अंदर ही अपनी जान ले ली थी। अब जरा इन दो घटनाओं के बीच का कनेक्शन देखिए। 8 मई 1945 एक नाजी जनरल ने जिस जगह पर खुद को गोली मारी, ठीक 40 साल बाद वही कमरा राजकुमारी मार्था लुईस का बेडरूम बना, और वहीं से उन डरावने अनुभवों का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां उस साये की, उस भूत की असली पहचान सामने आने वाली थी। एक ऐसी पहचान जो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक से जुड़ी हुई थी। राजकुमारी के कमरे में जो साया था, वो डरावना भूत कोई और नहीं बल्कि एक नाजी एसएस जनरल था। वही जनरल जिसने सालों पहले उसी जगह अपनी जान दी थी। ये सच जानकर राजकुमारी अंदर तक कांप गईं। सोचिए जरा, ये एहसास कि वो इतने सालों से एक नाजी जनरल के भूत के साथ एक ही कमरे में रह रही थीं, उनके लिए कितना ज्यादा खौफनाक रहा होगा। और उनके मन में ये डरावना ख्याल हमेशा के लिए बस गया। उन्हें लगा कि वो इतिहास के क्रूर इंसान के कितने करीब थीं, और ये सोचती रहीं कि अगर उस भूत ने उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया होता तो क्या होता। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहास की ऐसी और कितनी कहानियां हैं, कितने राज हैं जो आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में जिंदा हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं।